हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, श्वेता तिवारी मिनी ब्लॉग में। आज मैं अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ साफ़ सफाई से। नाश्ता पानी हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, सब बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद किचन विचन अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेड समेटने के लिए। सब कुछ वैसे पड़ा था, चादर भी बदलना था, गंदा हो गया था, तो वही मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए, फिर मैं कुछ दूसरा काम करूँगी। अभी झाड़ू पोछा भी करना है। आज मैं किचन का नहीं दिखाई हूँ कि डेली वही दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत किचन का नहीं दिखाऊंगी, कट पट करके थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी। फिर मैं वो रूम समेट चुकी हूँ, ये दूसरे रूम में आई हूँ। ये बच्चे टोपी ओपी लगाते हैं ना, तो जहाँ इसी वहीं अलमारी में रख देते हैं। टीवी देखते हैं ना, तो उसी में डालते रहते हैं। बैग जो जहाँ फेंक देते हैं वो सारा सामान वहीं पर पड़ा रहता है। मैं वहाँ सब समेट रही हूँ। आधा से ज़्यादा तो ठंडी के कपड़े में रख दी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा रखी हूँ कि बच्चे हैं ना तो ठंडी लगती रहती है। इसका चद्दर नहीं बदलूँगी, चद्दर रखी हूँ अभी, साफ़ की हूँ, 2-3 दिन हुआ है, तो जल्दी ये इसमें गंदा हो जाता है ना, तो दिखता भी नहीं है। तो अभी ज़्यादा गंदा भी नहीं है, तो इसी चद्दर झाड़ के बिछाऊँगी और बिस्तर सही करना है, बिस्तर झाड़ दूँगी, फिर इस पे चद्दर यही डाल दूँगी। चद्दर इसका अभी नहीं साफ़ करूँगी मैं, तो मैं यही साफ़ वाफ़ करके कुछ हमारा मशीन ख़राब है ना, तो मैं एक साथ बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, हाथ से धोना पड़ता है, इसीलिए मैं एक दिन जल्दी चद्दर नहीं उतारती हूँ। जब बहुत गंदा हो जाता है तभी उतारती हूँ हाथ से। बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं ना, ठंडी की भी रहते हैं और थोड़ा वैसे भी कपड़े रहते हैं, हम लोग का भी कपड़े रहते हैं, तो डेली कपड़े इस वक्त धोना पड़ता है। अब मशीन में धोती हूँ ना, तो 2-3 दिन बटोर के धो लेती हूँ तो अच्छा रहता है। हाथ से धोना पड़ता है ना, तो डेली साफ़ ही करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बाकी और काम करना होता है ना, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कपड़े धोने में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कपड़े गंदा करती हूँ। बच्चे भी को ऐसे ही पहनाती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो, कम से कम कपड़े हाथ से धोना पड़े। हाथ से मुझे धोने में नहीं धो पाती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं धो पाती हूँ हाथ से, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डेली धो लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम भी ना हो। फिर मैं चद्दर-वद्दर झाड़ चुकी थी और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सारे रूम में लगाई हूँ, दोनों रूम में लगा चुकी हूँ, गलियारी में झाड़ू लगा रही हूँ। अभी जब गलियारी में झाड़ू लग जाएगा सारी जगह, फिर मुझे पोछा लगाना है, फिर मैं पोछा लगाने में लग जाऊँगी। जब बच्चे नहीं रहते हैं तो काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है, नहीं तो मेरे अपने बच्चों में लगे रहो ना, तो थोड़ा रुक रुक के काम करना पड़ता है कि थोड़ी देर काम करो, थोड़ी देर उनको देखो। अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फटाफट सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं फटाफट सारा काम बिना रुके कर लेती हूँ, बिना थके कर लेती हूँ जल्दी से। मैं सोचती हूँ जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तब से काम में लगती हूँ। फिर दोपहर में जैसे अभी 11:30-12 बजे तक मुझे फुर्सत मिल जाएगी, फिर मुझे खाना बनाना होता है। जैसे मुझे 11 बजे फुर्सत मिल जाती है, फिर थोड़ी देर 10-5 मिनट में ऐसे ही बैठती हूँ। फिर खाना वाना बनाने के प्रोसेस में चली जाती हूँ किचन में। खाना वाना बना के मुझे फुर्सत 1 बजे तक मिल जाता है, खाना वाना खिला के बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद। फिर थोड़ी देर बैठती हूँ 1 बजे, तब तक बच्चे आ जाते हैं, तो कोई आराम करने को उतना नहीं मिलता है। बस वही आधा घंटा तक यही होता है कि थोड़ी बहुत देर बैठ जाओ। बैठो तब तक बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना खिलाओ, उनका कपड़े निकालो, यूनिफ़ॉर्म, घर का कपड़ा पहनाओ उनका। फिर ये रहता है ना कि थोड़ी देर खेलते हैं, फिर उनको ट्यूशन भेजो, देखो उनका होमवर्क ट्यूशन का पूरा है कि नहीं पूरा है। तो ये सब करना होता है ना, तब तक चाय पानी बनाने का टाइम फिर शाम का आ जाता है। चाय वाय बनाओ, शाम को भी बहुत ढेर सारा काम होता है, ऐसी बात नहीं है कि सुबह काम कर लो तो ख़त्म हो जाता है, शाम को भी बहुत ज़्यादा काम होता है। मेरा मशीन ख़राब है, देखिए गाइस कितने कपड़े हैं। मैं सारे कपड़े एक-एक करके हाथ से धोती जा रही हूँ। ठंडी के कपड़े जो होते हैं वूलन वाले, वो सारे कपड़े भारी हो जाते हैं हाथ से धो। लेकिन अब मशीन ख़राब है तो सारे कपड़े हाथ से तो धोने पड़ते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम कपड़े धोने में लग जाते हैं इस वक़्त,
तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी में चला जाता। मैं झाड़ू भी लगा चुकी थी, पोछा लगा चुकी थी, पोछा नहीं दिखाई हूँ, मतलब कि क्या डेली मैं दिखाऊँ कि वही पोछा लगा रही हूँ। तो फिर मैं आ गई थी सीधा के झाड़ू पोछा करके बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। मेरे सारे कपड़े धो गए हैं। अब मैं इसे छत पे सुखाने के लिए जाऊँगी। तो छत पे मैं सुखा के आई थी, फिर थोड़ी देर बैठी कपड़े मतलब खाना पानी करने के बाद फिर मैं ये कपड़े निकाल ली हूँ, मतलब बहुत भर गए थे अलमारी। तो मैं ही बोली कि थोड़ा निकाल के सही कर दूँगी, तो सही हो जाएगा। तो वही कपड़े निकाल ली हूँ, अभी मैं इसी साइड में रख के सारे कपड़े सही करूँगी। वही मैं सारे कपड़े देख रही हूँ, ये सारे ब्लाउज़ है ना मेरे तो टाइट हो गए हैं, तो साइड में रखूँगी। अभी मतलब देने जाना है, चौराहे पे जाऊँगी अभी। कपड़े 2 लेकर आई थी सूट, उसे सिलवाने के लिए देने जाना है, तो वही अभी मैं जाना है। और कुछ मेकअप का सामान भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है, तो उसे भी लाना है। तो वही साइड में कर रही हूँ कि इसे भी दे आऊँगी, तो ये भी थोड़ा ढीला कर देंगे। तो वही साइड में करके मैं और जो सूट वूट है उसे निकाल रही हूँ। ये शॉल ऑल है, तो ये सोच रही हूँ मैं कि रख दूँ, तो ठंडी ख़त्म भी हो गया है। अलमारी में एक कपड़े निकालो, एक रखो, फिर निकालो, वो सारे कपड़े नीचे से ऊपर हो जाते हैं, तो सारे कपड़े भर जाते हैं। तो एक कपड़े फिर रखो ना, तो फिर सारे कपड़े मतलब गिरने लगते हैं। वही बीच-बीच में सही करना पड़ता है कि कपड़े सेट से रख दो तो गिरे ना। लेकिन फिर जल्दबाज़ी रहती है ना निकालने में, तो निकालो फिर ये खींचो, फिर नीचे से कोई खींचो तो ऊपर का सब गिर जाता है। इसीलिए फिर बीच-बीच में सही करना पड़ता है। तो यही 2 सूट मुझे देने जाना है सिलाने के लिए। ये लेकर आई थी तो अभी दी नहीं हूँ। जो सिल जाएगा ना, मुझे अभी मायके जाना है, वहाँ पूजा है। तो ये सब कपड़े मतलब लगेंगे नए वाले, तो सिला लूँगी तो वहाँ पहनने के लिए अच्छी बात रहेगी। सारा काम मतलब सफाई से हो जाता है, सारा कुछ सब कुछ सेट से होता है, तो जो सुकून मिलता है ना, तो क्या बताएँ। देखने में अच्छा लगता है, मन को मतलब शांति मिलती है थोड़ा, कि सारा काम मतलब हमारा सही से है, साफ-सफाई भी सही से है, और मतलब अलमारी-वलमारी सेट है, सब कुछ मतलब जो करना था साफ-सफाई सब अच्छे से हो गया। फिर मैं गई थी चौराहे पे, वहाँ पर मतलब सूट दी हूँ सिलने के लिए, और फिर मेकअप का कुछ सामान लाई हूँ, चूड़ी-वूड़ी भी लाना था, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था। ये लेस लाई हूँ ना, मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बनाऊँगी और अपने ब्लाउज में लगाऊँगी, तो वही लेकर आई थी। जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत कुछ सामान लेकर आती हूँ, तो वही मेरा बेटा भी आ गया देखने के लिए। अभी मेरा सिलाई वाला मशीन ख़राब पड़ा है, तो मैं अभी काफ़ी मतलब टाइम से नहीं बनाई हूँ। ये मेरा बेटा अभी मतलब छोटा था ना, तब से नहीं बनाई हूँ। ये घर पे रहता था, बड़ा वाला स्कूल चला जाता था ना, तो काम भी करो, बच्चों को सँभालो, और सिलाई नहीं कर पाती थी मैं। इसीलिए मशीन रख दी थी उठा के कि ये बड़ा हो जाए, फिर मैं अपना मशीन निकालूँगी। तो रखे-रखे मतलब थोड़ा वैसे हो गया ना कि अब वो सिला नहीं जा रहा है, धागे छोड़ने लगा, तब उसको अभी बनवाऊँगी। अभी स्कूल जाने के मतलब हो गया कि स्कूल जाने लगा, तो अब मशीन बनवा लूँगी तो मैं अपना सिलाई खुद ही करूँगी। तो वही सोच रही थी, लेकिन 2 सूट था तो मैं वही सोची कि मैं दे आती हूँ, तब तक सिल जाए। अभी जब ये मशीन बन जाएगा ना, तो मैं अपने आप से सारे कपड़े सिला करूँगी, मुझे देने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैं झुमके 2 लेकर आई हूँ पहनने के लिए। मैं 2 डिब्बे चूड़ी लाई हूँ, और चूड़ी के साथ कड़े दोनों मतलब लेके आई हूँ अच्छे वाले, और फिर झुमके लाई हूँ, छोटे क्लेचर, बड़े क्लेचर, सब कुछ लेके आई हूँ मैं। मतलब क्रीम भी ख़त्म हो गया था, ये मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो गया था, फेस वॉश भी ख़त्म हो गया था। ये सेफ्टी पिन नहीं थी ना मेरे पास, ख़त्म हो गई थी, तो साड़ी-वाड़ी पहनो तो लगाने में दिक्कत होती है। कपड़े धोने का ब्रश भी मतलब नहीं था, मतलब टूट गया था। तो इस वक़्त मशीन ख़राब है, तो हाथ से धोना पड़ता है, तो इसीलिए ब्रश लाई हूँ। और इतने सारे सामान मतलब लेकर आई हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं लाई हूँ, पर फ़िलहाल मतलब ले आई हूँ, जो नहीं था वही लाई हूँ। ज़्यादा सामान मैं वैसे नहीं लाती हूँ कि फालतू पड़ा रहे, क्या फ़ायदा होता है। बिंदी-विंदी ख़त्म हो गया था। ये निशा लाल मेहंदी लाई हूँ ना बालों में लगाने के लिए। मेरे बाल पके नहीं हैं, मैं निशा मेहंदी लाल लगा लेती हूँ शाइनिंग के लिए कि अच्छा लगता है, और ना लगाओ ना तो वैसे ब्लैक-ब्लैक दिखता है, तो लगा लो तो थोड़ा शाइनिंग रहती है। तो इसलिए लगाती हूँ शौक से, ना कि मेरे बाल कोई पके हुए हैं। ये मैं पार्सल मंगाई थी,
कल एक पार्सल मंगाई थी ना वो मसालेदानी, और ये भी वही है मसालदानी। तो इसमें खड़े मसाले रखूँगी, और वो जो छोटा वाला टिफ़िन वाला मंगाई हूँ जिसमें गिलास वाला होता है उसमें मतलब पाउडर वाले मसाले रखूँगी। इसमें सूखे मसाले जो खड़े मसाले होते हैं, मेथी, जीरा, ये सब मतलब सौंफ-वौफ ये सब, खड़े धनिया, ये मतलब राई-वाई, इसमें ये मंगाई हूँ रखने के लिए। नहीं था मतलब डिब्बे, छोटे-छोटे डिब्बे में मैं रखती थी, तो मुझे ये देखी तो अच्छा लगा, तो मैं मँगा ली कि फाइनली इसमें सारा सामान इकट्ठा रहेगा, कोई सामान ढूँढना ना पड़ेगा, सामने रहेगा। आप लोग बताना गाइस कि कैसा लगा मेरा मसालदानी, आपको अच्छा लगा कि नहीं? मुझे अच्छा लगा था, और मतलब ज़्यादा महँगा भी नहीं है, तो इसीलिए मैं मँगा ली। आप लोग बताना कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। फिर मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी मतलब सब्ज़ी आया था ना, तो सब्ज़ी खाली करूँगी, धोने वाला धोऊँगी, वैसे रख दूँगी। फिर मैं खाना बनाने के लिए तैयारी करूँगी किचन में। तब तक अभी मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ, पढ़ा के आई हूँ, मतलब छोटे वाले का होमवर्क करवाना पड़ता है, बड़ा वाला तो कर लेता है, उसको बताओ, लेकिन उसको हाथ पकड़ के अभी करवाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। फिर मैं उसको पढ़ा-वढ़ा के दोनों को आई हूँ, अभी दोनों खेल रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो वही सब मतलब सब्ज़ी-वब्ज़ी कट की हूँ, धोई हूँ, साफ़ करके रख दी हूँ सब, और फिर उधर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, उधर रोटी बना रही हूँ। तो मैं आलू मतलब पहले बॉयल करके रख ली थी, तो कोई मतलब सब्ज़ी, इधर रोटी सेकती रहूँगी, उधर आलू बॉयल है ना, तो सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। मतलब और रोटी बन जाएगी, तो गरमा-गरम सबको दे दूँगी, तो सब लोग फटाफट खा लेंगे। अभी सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी किचन का भी, और फिर साफ़-सफ़ाई करने के बाद अपने बड़े वाले बेटे को थोड़ी देर और पढ़ाऊँगी। छोटे वाले को सुला दूँगी, पर बड़े वाले बेटे को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। उसका मतलब पेपर होने वाला है ना फाइनल वाला, तो उसको थोड़ी देर पढ़ाऊँगी नहीं तो उसको याद नहीं होगा। तो मतलब ट्यूशन जाता है, ट्यूशन में भी पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं अभी मतलब घर पे भी पढ़ा देती हूँ कि याद रहे, भूले ना। तो थोड़ी देर पढ़ाने के बाद फिर वो दूध-वूध पी के तभी सोएगा। थोड़ा लेट सुलाऊँगी आज उसे मैं। अब आज से डेली मतलब जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं रात में मतलब 2 बार पढ़ाऊँगी। एक मतलब 4-5 बजे ट्यूशन से आएगा, खेले-वेलेगा, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। फिर उसको रात में थोड़ी देर पढ़ा के तब सुलाऊँगी मैं। जब वो बैठता है पढ़ने के लिए तब बैठना पड़ता है ना, कि कुछ भूले तो उसे बताया करो। इससे भी छोटा है ना, तो उसको बताना पड़ता है कि कैसे पढ़ो, कैसे क्या करो। तो ये दोनों परेशान कर रहे थे, तो वही मैं बोल